पूरे 70 रुपए थे हमारी पॉकेट में और तुमने निकाले होंगे बहन के लोड़े। तू घर आ पहले, आज करते हैं तेरा इलाज। अबे गाली किसे दे रहा है? किसको दी गाली? अबे दी नहीं तूने मेरे सामने गाली, बहन के लौड़े नहीं बोला। खुदाई कसम हमने नहीं दी। अब झूठी अब्बा मत फैलाओ, ये तो हमारा लौंडा है काले खां। तो फिर अपने बच्चे को कौन गाली देता है? तुम संगियों पे यही काम रह गए, सच्चे मुसलमान के बारे में तो झूठी मूठी अब्बा फैलाओ। अरे ये इसकी अम्मी हमारी पहले बहन ही थी, ये बहन का लोड़ा ही है। समझू बात को। पाकिस्तान तो साड़ी का फोन। हेलो, वालेकुम सलाम जीजा। राम राम साड़ी। और ठीक सो? हाँ ठीक सम तो। आजा फिर पाकिस्तान में मार दे गेड़ा। मन्नू पता साड़ी, मैं तेरे खातर 1 किलो रसगुल्ले लिया हूँ खान के। ना जीजा। तो तेरे खातर 80 मैसूर पेड़े लिया हूँ। ना। तो के लिया हूँ? मारा जीजा पानी खत्म हो रहा है, आती है ना एक कैनी पानी के लिए ये। जय श्री राम हमारे सनातन भाइयों और बहनों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ हम करते हैं बात उन विषयों की जो सीधे जुड़ते हैं राष्ट्र की सम्मान, धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति से। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जागरूक, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ राजनीतिक क्लिप्स, कुछ फनी क्लिप्स, कुछ रोस्ट क्लिप्स होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। चलो लिखो 2 + 2 बराबर 5। 4 होगा सर। होगा 4। तू हमको मैथ सिखाएगा, तेरा 100% फीस बढ़ाएंगे कल से। अबे साले। चल तू लिख 5 × 5 बराबर 55। 55 होगा? होगा नहीं 55। तू हमको सावन पे दिन करेगा, तू मेरा कल से 250% फीस बढ़ा देंगे। अब 20 दिन बाद 1000% कर देंगे। चलो रे, इस सारा पगला गया है। चलो चलो बच्चों, हो गया बर्दाश्त के बाहर है। चलो चलो। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि रूबिका जी आप माफी मांगेंगी अगर ईपीआईसी नंबर गलत निकला। मैं रुकिए कंचना जी, 2020 में तेजस्वी बाबू का वही ईपीआईसी नंबर है जो रूबिका लियाकत ने अभी बताया था। 2025 में वही ईपीआईसी नंबर है जो रूबिका लियाकत ने अभी आपको बताया है। अब आप राजनीति छोड़ेंगी? राजनीति छोड़ेगा क्यों? हाँ, ये ईपीआईसी नंबर ये रहा 2020 में वही था ईपीआईसी नंबर जो चुनाव आयोग ने मैंने बात किया था कि मैं माफी मांगूंगी। अब आप राजनीति छोड़ेंगे आपके, क्योंकि यही हमारी डील हुई थी। जो सही साबित होगा, जो सही साबित होगा। नहीं तो अरे कैसे गलत है? इतनी बेशर्मी चीज नहीं है ना कंचना जी। ईपीआईसी नंबर 2020 में भी वही था जो आज की तारीख में चुनाव आयोग बता। तो शो मी हिज ओरिजिनल वोटर आईडी, शो मी हिज ओरिजिनल वोटर आईडी। I'm Donald Trump. Thank you. Thank you. इस बार विजयादशमी 2 अक्टूबर को है। मौका है चूकना मत, नास पीटे का पुतला ही फूंक देना। समझ तो गए होगे आप, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाती है। किसे बोला होगा मैं? नाम लूंगा तो संविधान खतरे में और मैं पिंजड़े में। जय श्री राम, वंदे मातरम। Ami Kanglu from Superpower Bangladesh, and Bangladesh in full support Palestine. Dirty Kanglu, clean my toilet right now. अरे हम ना कह रहे, तुम घर पर डंडा बच जाएगा हमारी। कुछ बोल दिया तुम वो कर देगा, घर पर लट बच जाएगा।
ऐसा भी ऐसा डर है क्या? ऐसा डर है भैया, हमारे बस के नहीं है बयान, आप ही करो। क्या हुआ? बस भैया कुछ नहीं, कल को पट्टे लगेंगे, हमें पता है ना। किस बात पे हमने कुछ भी बोल दिया तो। हम सब लोग भाई हैं, हम नमाज भी पढ़ेंगे और होली भी मनाएंगे, वो लोग कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। सीईओ अनुज चौधरी के बयान से आप सहमत हैं? हम बिल्कुल सहमत है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह हम होली भी मनाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। राहुल गांधी कुंडली देखी 2029 में तो शायद वो एज ए पीएम कैंडिडेट भी नहीं रहेंगे, मतलब और डिक्लाइन होगा। ये उनका बेस्ट टाइम चल रहा है। एलओपी इज द बेस्ट फॉर हिम। समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है, इससे भी बुरा। देखिए ये शिवाजी महाराज हैं, मुल्लों के जीजा जी। हाँ, इस प्रकार से मत कहिए, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। फिर किसी की भावना आहत हो जाएगी, फिर देश में कहीं राइट हो जाएगा। मैं मुगलों की बात कर रहा हूँ, मुगलों के जीजा जी। मुगल इस देश के थे क्या? बाहर क्या क्रांति थे? और इनको अगर कोई मुगलों को अपना बाप मानता है इस देश के अंदर तो वो नाजायज औलाद है भाई साहब। भी तो हमारे जैसी यूथ है, इंडिया में भी हमारे जैसे पॉलिटिशियन। नहीं, आपके जैसी यूथ नहीं है इंडिया में। किसने कह दिया आपके जैसी यूथ है? इंडिया की यूथ जो है उसे आप आईटी के हवाले से देखिए कि आईटी के हवाले से वो कौन से मकाम पर है और आप किस मकाम पे। आप तो टिकटॉकर बने हुए हैं, वो तो बहुत सी इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई नई इजादात उनके हाथों में है। ये आप ज्यादा से ज्यादा आपके पास नारा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। सर जी, आपने भारत पाकिस्तान के फर्क को समझा, हमारे देश की तारीफ की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वो कोई टिकटॉकर नहीं, वो एक क्रांतिकारी है जो माइक उठाकर गली गली भटकते हुए अपने देश और समाज की सोच को बदलना चाहता है। जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। रुको जरा, सबर करो। इस जुट्टी को लगा कि आरटीआई की बात करके नीरज अत्री बन जाएगी। आओ इसको प्राइमरी सोर्स दिखाते हैं। कुरान के चैप्टर 9 वर्स 29 में लिखा है कि जो भी लोग अल्लाह, आखिरत और उनके रसूल पे नहीं मानते हैं उनसे लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक वो तुम्हें अपने आप से सुपीरियर मान के जिजिया टैक्स न देने लग जाए। लेकिन अरेबिक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, मिस इंटरप्रिटेशन भी तो हो सकता है। आओ तुम्हें इसकी कमेंट्री दिखा देता हूँ। ये है तफासिर मारिफ अल कुरान, और ये इस वर्स के इंटरप्रिटेशन में कहता है कि जिजिया वो टैक्स है जो कि एक डिसबिलीवर अपने जान के बदले देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कमेंट्री कहती है कि अल्लाह और उनके रसूल के खिलाफ जाना शिर्क और कुफ्र है, और गुस्ताख नबी की एक ही सजा तो आप जानते ही हैं, सरतन से जुदा। लेकिन अल्लाह बहुत दयावान है, इन डिसबिलीवर्स को, इन काफिरों को एक ऑप्शन भी देते हैं अल्लाह कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें जिजिया टैक्स दे दो। लेकिन इसमें भी एक कैच है कि रहना तो तुम्हें शरिया लॉ के अंडर ही पड़ेगा। मतलब अगर तुम एक हिंदू हो और शरिया लॉ में रहते हो, और अगर तुम्हें आरती भी करनी है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, वरना तो सीधा जहन्नम। जाहिर सी बात है ये एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन है जो कि आपको सिर्फ हिंदू होने के लिए या फिर मुस्लिम ना होने के लिए देना पड़ रहा है। आप भी सोचेंगे कि एक काम करता हूँ, मुस्लिम बन जाता हूँ, थोड़े पैसे बच जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम बनने के लिए आप मोटिवेट होंगे, क्योंकि जब जिजिया आप देंगे तो आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया जाएगा। तो झुट्टी दीदी, आपको आरटीआई करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइपर हंट पे आपको प्राइमरी सोर्स दिखा दिया गया है। दुनिया के कई देशों में मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन को फॉर्म किया गया है। भारत के कई शहरों में मुस्लिम डॉक्टर्स ने अपना एसोसिएशन बनाया, जिसमें गुजरात के बडोदरा में बडोदरा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन प्रमुख है। इनका अपना लोगो है जिसमें मस्जिद की मीनार है। इस एसोसिएशन से जुड़ने वाले सभी मुस्लिम डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल के बाहर बडोदरा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन का लोगो लगाते हैं। इनकी अक्सर मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है कि आपको अपने धर्म के लिए क्या काम करना है। डॉक्टर रहते हुए आप किस तरह अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और आपको मुस्लिम पेशेंट्स को प्रायोरिटी देनी है। इनकी अपनी एम्बुलेंस है जो मुस्लिम बस्तियों में जाकर उनके लिए काम करती है। अब सोचिए कि अगर हिंदू डॉक्टर्स एसोसिएशन बन जाए तो लेफ्टिस्ट को इससे सबसे पहले दिक्कत होगी, उनका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर देगा। लेकिन मुस्लिम एसोसिएशन पर ही चुप है। बाप भी ऑटो चला रहा, बेटा भी ऑटो चला रहा। बाप का पान डब्बा, बेटे का पान डब्बा। बाप की तरकारी की मंडी, बेटे की तरकारी की मंडी। इसलिए पैदा हुए हम लोग तरकारियां बेचने,
वो नालियां साफ करने, झाड़ुआ मारने, आटवा मत चलाने, रिक्शे चलाने, बढ़िया ढकलने, थैले उठा के लेके फेंकने, इसलिए पैदा हुए हम लोग डॉक्टर्स बनने, साइंटिस्ट बनने, हम लोग जो है तरक्की करने, पैसे वाले बनने, और हम लोग कहते हैं अंबानी चोर है ना। खाली एक बोलना हमारा पैसे वाला दिखा, हराम का है सब, हराम का है। अबे उसका नहीं हराम कहूंगा, तेरे का नहीं हलाल का क्या है? भीख मांगते फिर रहा तू, उसकन से 2000 रुपए खर्चा ले लिया, उसकन से 4000 खर्चा ले लिया, उसकन से 1000 खर्चा ले लिया, उसकन से चावल ले लिया, उसकन से तेल ले लिया। बच्ची की शादी साहब, मेरी बच्ची कितने बच्चे है साहब? 7 बच्चे हैं मेरे को। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब ये जो मांगने निकले कौन सी बच्ची है? पहली है। अम्मा पहली कुछ मांगने निकला, अभी 6 ऐसी मांग के करता। अरे जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो 7 पैदा कहीं को करा रहे हौले। ये हालत हो गई है कौम की भाई, भीख पे जिंदगी गुजार रही हम। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। कैमरा बंद कर। कार्टन होगा। अच्छा बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। बता भाई मेरा भाई। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो? डराओ। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। अरशद मदनी के तमाम समर्थकों से लेकर सारे एंटी हिंदू जमात ने मुझे चैलेंज किया था कि उदयपुर फाइल्स मूवी नहीं आएगी। आज सब के मुंह पर करारा तमाचा पड़ गया है। ये मूवी कन्हैया लाल दर्जी की उन तमाम चीखों को दर्शाएगी, तमाम हिंदुओं के आवाजों को आपके कानों तक पहुंचाएगी, जिन हिंदुओं की आवाजें ऐसे कपिल सिब्बल और मौलाना मदनी जैसे इकोसिस्टम के कारण देश की जनता तक नहीं पहुंच पाती। और 8 अगस्त को एक भगवा गमछा, एक भगवा अंगोछा ओढ़ना और सिनेमा हॉल्स में पहुंचना, फोटोज डालना, खुद ये तुम्हारी मूवी है, इसको प्रमोट भी तुम्ही को कर। और इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ऊपर रखा है। मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर नारियल की कीमतें 50, 40 और 35 रुपए तय की गई हैं। अवतार सिंह ने इन कीमतों के माध्यम से वैश्विक पटल पर नेताओं की स्थिति का आकलन किया है। 50 रुपए का नारियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, जो देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान और लोकप्रियता बना चुके हैं। उनके नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख बढ़ी है। दूसरे स्थान पर 40 रुपए का नारियल ऑपरेशन सिंदूर को दिया है। सबसे कम कीमत 35 रुपए का नारियल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तय की गई है। दामाद ने खुदा न ख्वास्ता बहू के ससुर के सास के साथ, दामाद और सास में कोई रिलेशन हुआ सेक्सुअल, किसमें? दामाद में और सास में। तो ये जो सास की बेटी है, ये इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इसी तरह बहू में और ससुर में हो गया तो ये बहू अपने शौहर पे हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो खुद से फतवा ना दे दें, किसी मुफ्ती के सामने बाकायदा रखें। बाज लोग खुद मुफ्ती बनते हैं। इसमें कुछ डिटेल है मजीद, वो मैं डिटेल अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो किसी के साथ ऐसा खुदा न ख्वास्ता हुआ हो तो खुद से फैसला। हिंदू होने का हिंदू, आप हिंदू हो, इस बात का टैक्स लिया जाता था। तीर्थ यात्रा का टैक्स लिया जाता। मुझे याद आ रही थी अभी जब मोदी जी ने बहुत सारे कुंभ के लिए ट्रेनें चलाई ना, मैं भी गया था कुंभ। तो मुझे अफसोस होता है कि आप औरंगजेब के समय में रहते तो ट्रेन और बस और अपनी बैलगाड़ी से भी नहीं जा सकते थे, और पैदल भी जाते तो आपको टैक्स देना पड़ता क्योंकि आप कुंभ जा रहे हैं। शर्म की बात है, इस पर ताली नहीं बजाना है। देखिए, हम लोग समझते नहीं है कि कई बार शर्म की बातों पर भी ताली बजा देती है। गर्व की बात यह है कि अब देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। इस बात पे ताली बजाएगी, ये ताली बजाने का। वो उनका दिल साफ है हमारे लोगों से। हमारे मुसलमानों के दिल में ना खोट है। अगर खोट ना होता ना तो हमारा मुल्क कहां से कहां पे चला जाना था। हम राजा महाराजा होते ना तो एगो हार निकाल के तोरे गले में डाल दिए। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप भी इस सोच का हिस्सा है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रही है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।